आपको क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। और यहाँ पे जो हमें फैक्टराइजेशन करना है वो सब क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमें कैसे करना है। सबसे पहले वहाँ पे मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल में आपको 3 स्टेप्स बताए थे कि इसमें सबसे पहला स्टेप्स तो क्या होगा कि हमें इसका एक जीरो फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। और थर्ड स्टेप में जाके फिर उसको हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक कर देंगे, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक। तो देखो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे जो भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 2, यानी कि जो प्रोडक्ट आया 2। इस 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2r, यानी कि ये 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो देखो 2 1 से डिविजिबल है। अब अगर ये 2 1 से डिविजिबल है तो ये -1 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये +-1 एंड और क्या फैक्टर हो सकते हैं +-2। तो ये सब इसके पॉसिबल फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो अभी इसके 4 फैक्टर है, +1 -1 +2 -2। तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हमें क्या करना है, इन चारों में से एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पे पी एक्स क्या बन जाए उसके लिए 0। तो वो सब अब हमें रफली चेक करना पड़ेगा हमें। जैसे मैं यहाँ पे x को -1 लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे x को -1 लेता हूँ तो क्या बनेगा, p ऑफ -1 कितना आएगा, -1 क्यूब -2 इंटू -1 स्क्वायर -1 +2। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एंड 1 इंटू -2 -2, माइनस माइनस प्लस तो ये +1 +2, तो ये आ गया -3 +3, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू -1 है ये इसका क्या होगा, जीरोज होगा। तो अगर x इक्वल टू -1 इसका 0 है, x इक्वल टू -1 इस क्या होगा इसका जीरोज ऑफ पी एक्स। तो अगर x इक्वल टू -1 इसका 0 तो x +1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। हमें फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ये जीरोज है इसको कहाँ ले जाएंगे, एलएचएस में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो x +1 इसका क्या बन गया, फैक्टर। अब क्या करना है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ये था हमारा स्टेप फर्स्ट में हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, इसका एक फैक्टर फाइंड कर लिया है। तो ये हमें वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा, इसका कोई वैसा रूल नहीं है, ठीक है। तो ये था स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हम इस गिवन पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x +1 से, यानी कि अब आएगा इसका स्टेप 2। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल है x³ -2x² -x +2, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, x +1 से। तो देखो x की मल्टीप्लाई किससे करूं मैं, x³ मिल जाए तो यहाँ पे कोसेंट का फर्स्ट टर्म मिल गया x², तो x² की मल्टीप्लाई x से करेंगे x³, x² इंटू 1 करेंगे +x², फिर क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x², ये माइनस का x², तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3x², ऊपर से ये दोनों टर्म उतारेंगे -x +2। अब क्या करना है, x की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3x² आ जाए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा -3 इंटू x, तो कोसेंट का सेकेंड टर्म भी मिल गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर से करेंगे, कितना आएगा -3x² -3x इंटू 1 माइनस का 3x, सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस कैंसिल हो गया, -x + 3x कितना हो जाएगा 2x एंड +2। x की किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2x मिल जाए तो यहाँ पे आ जाएगा +2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x +2, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल, रिमाइंडर 0, क्योंकि x +1 क्या था, इस पोलिनोमियल का फैक्टर था, रिमाइंडर तो क्या आना था, रिमाइंडर को 0 ही आना था, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हमारा, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं इसमें क्या कर दिया है, गलती कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, तो वहाँ से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, इसका कोसेंट मिल जाता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो डिविडेंट तो कितना है हमारे पास, x³ -2x² -x +2। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिवाइजर क्या है मेरे पास, मैंने किससे डिवाइड किया था इसको, x +1 से, और कोसेंट कितना आया मेरे पास x²
-3x+2 एंड रिमाइंडर है 0। अब देखो, अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो x+1 तो पहले से ही लीनियर फॉर्म में है, तो इसका तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब हमें इस वाले पॉलिनोमियल का क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन कर देना है। तो ये क्या बनेगा, x² -3x को कैसे लिखें। अब देखो यहाँ पे हमारा इस वाले केस में x² -3x+2 में x² का कोफिशिएंट 1, कॉन्स्टेंट 2, तो प्रोडक्ट क्या है 2, यानी कि हमें इस 2 को जो प्रोडक्ट है वो क्या है 2, और क्या है ये पॉजिटिव। तो इस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको ऐड करने पे क्या मिल जाए 3। तो देखो 1 × 2 इसका यही पॉसिबल फैक्टर है, और दोनों को ऐड करेंगे 3। तो 3 तो हमें मिल गया, लेकिन हमें -3 लेके आना है ना। तो क्या करेंगे, दोनों के आगे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये बन जाएगा -1x -2x। ठीक, तो यहाँ पे x+1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो इन दोनों में x कॉमन, तो ये बचेगा x-1। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से -2 कॉमन, तो ये बच जाएगा x-1। अब क्या करेंगे, यहाँ से x+1 x-1 दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे x-2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें px कितना दे रखा है, x³ -3x² -9x -5। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x³ का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है -5। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें -5। तो इस -5 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर है वो सब हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ -5 क्या क्या होंगे, -5 के फैक्टर +-1 या फिर क्या होगा +-5। अब हम क्या करेंगे कि x की इन चारों में से कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कि हमें क्या मिल जाए, px 0 मिल जाए। तो देखो जब हम यहाँ पे x को -1 पुट करते हैं, सपोज कर हमने -1 पुट किया, तो क्या मिलेगा -1³, ठीक, -3 × -1 का होल स्क्वायर, -9 × -1 -5। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का क्यूब -1, -1² 1, और 1 × -3 -3, माइनस माइनस प्लस, ये 9 हो गया -5। यहाँ पे इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव वाले नंबर को एक साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 -3 -4 एंड -4 -5 -9। तो ये हो जाएगा -9 + 9, तो यहाँ से क्या मिल गया 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे x = -1 है, ये इस px का क्या होगा, जीरोज होगा। और अगर x = -1 इसका जीरोज है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x+1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, और 1 पुट करने के बाद क्या होता है, ये px की वैल्यू 0 नहीं आती, तो हम किस पे चेक करते हैं, -1 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो बाय चांस मैंने -1 पुट किया, तो ये स्टार्टिंग में ही 0 आ गया, तो मुझे इसलिए और बाकी वैल्यू पे पुट नहीं करना है, ठीक है ना। तो मुझे बाकी वैल्यू के लिए चेक नहीं करना है। और कई बार हो सकता है कि हमें यहाँ पे 2 वैल्यू पे भी यहाँ पे 0 मिल सकता है, तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है जिसके लिए वो 0 आ जाए, हमें केवल उसका एक ही फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, x+1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x³ -3x² -9x -5। ठीक, अब क्या करना, x की मल्टीप्लाई किससे करूँ, x³ मिल जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा x², तो ये आ जाएगा x × x² x³ एंड 1 × x² प्लस x²। सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हमारा माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो कैंसिल, -3x² -x² कितना हो जाएगा, -4x²। बचा क्या यहाँ पे, -9x -5। अब क्या करेंगे, x की किससे मल्टीप्लाई करूँ, -4x² आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा -4x। अब -4x की x से करेंगे तो -4x², -4x × 1 -4x, ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल, -9x + 4x कितना होगा, -5x -5। x की किससे मल्टीप्लाई करें, -5x आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा
5। तो इसको हम लिख सकते हैं -5x एंड -5 इंटू 1 -5। साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये सब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिवाइड भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिविडेंड हमें कितना दे रखा है, x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, माइनस 9x माइनस 5। डिवाइजर कितना आया था हमारा, देखो डिवाइजर कितना था हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 1, और कोसेंट क्या आता है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब फिर क्या करना है, अब ये तो हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, इसका तो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ये तो रहेगा ऐसे ही। ये क्वाड्रेटिक है, अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, -5 ये भी ऐसे रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो तो ऐसी रहेंगी जैसी है। इस -4x को कैसे स्प्लिट करें, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -5। तो देखो प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट है -5। तो -5 है, इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा आया, नेगेटिव आया। तो ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव तो ये जो 4 ये अगर प्रोडक्ट नेगेटिव तो 4 क्या आना चाहिए, 2 नंबर का डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो इस 5 का प्रोडक्ट नेगेटिव आया ना -5। तो यहाँ पे 5 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका डिफरेंस क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो देखो इसका एक ही पॉसिबल हो सकता है 5 इंटू 1। देखो 5 माइनस 1 क्या होगा, तभी तो हमें 4 मिलेगा। अब लेकिन हमें तो माइनस लेके आना है ना, तो हम क्या करेंगे -5 एंड 1। देखो यहाँ माइनस लगाने से हमें -4 भी मिल गया और हमें इसका साइन भी मिल गया -5। तो ये हो जाएगा -5x प्लस x। अब क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1, इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया तो क्या बचा, x बचा। -5x में से x बाहर पहुंच गया तो क्या बचा यहाँ पे -5, प्लस इन यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब +1 कॉमन, तो ये बच जाएगा x माइनस 5। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x प्लस 1, x माइनस 5, x माइनस 5 बाहर निकाल ले x माइनस 5, और यहाँ पे बचेगा x और ये बचा +1। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट गिवन हमें x³ हमें एक पोलिनोमियल है x, तो ये है px x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो ये हमें गिवन पोलिनोमियल है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है 20। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला 20। ठीक है, अब यहाँ से हम 20 के फैक्टर अगर निकाले तो फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या होंगे यहाँ पे, फैक्टर ऑफ 20 +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-4, +-5, और क्या हो सकता है इसमें +-10 या फिर +-20। तो ये सभी पॉसिबल फैक्टर है। अब इन्हीं में से कोई ना कोई इसका क्या होगा, जीरोज होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही चेक कर लेते हैं 1 पे। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें सभी वैल्यू पे चेक नहीं करना होता है। होता क्या है, हमारा जो 1 2 3 है हमें यहीं तक उसका जीरोज मिल जाएगा, हमें यहाँ पे 4 5 ये सब वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 1 लेता हूँ, ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 पे क्या होगा यहाँ पे p ऑफ 1। तो ये बनेगा 1³ 13 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। तो ये तो 1 + 13 + 32। अब देखो इसको ऐड करोगे जो भी आएगा ये 0 के बराबर तो नहीं आने वाला, क्योंकि ऐड करोगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, प्लस माइनस, तो ये 0 तो नहीं आएगा, ये एक नंबर ही आने वाला है। और यहाँ से देखो हम x की वैल्यू हम 1 लेनी भी नहीं चाहिए थे, क्यों, क्योंकि हमें तो एक ऐसा नंबर लेना है ना जिसे पुट करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो सभी टर्म यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। 1 लूँगा तो क्या होगा,
ये सब पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव नंबर तो मिलकर एक पॉजिटिव नंबर ही बनाएगा, जीरो तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर जीरो बनाना है तो सबसे पहली बात तो ये एक नेगेटिव नंबर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो उसमें कुछ टर्म पॉजिटिव आएगी कुछ टर्म नेगेटिव आएगी, तो आपस में कैंसिल हो गए तब वहाँ पे जीरो बन सकता है। तो यहाँ पे हम 1 2 4 ऐसे चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें -1 -2 इस तरीके से चेक करना होगा। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 लेता हूँ, x की वैल्यू -1, तो ये क्या बनेगा p ऑफ -1, ये आ जाएगा -1³ प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, -1² 1 हो जाएगा 1 इंटू 13 प्लस 13 -32 प्लस 20। अब देखो -1 प्लस 30 ये प्लस 12 हो गया, एंड -32 प्लस 20 माइनस का 12, तो यहाँ से क्या आ गया ये माइनस, ये आ गया हमारा 0। अब क्या होगा इसमें, अब इसका मतलब x इक्वल टू -1 क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू -1 क्या है, इसका जीरोज है px का। तो अगर x इक्वल टू -1 का जीरोज है तो x प्लस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहां से हम इसका एक फैक्टर मिल गया है, क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। बस अब हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसको x प्लस 1 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से, ठीक है, क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या है x प्लस 1। अब x की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ, x³ मिल जाए तो x³ को x से डिवाइड करके देख सकते हो, या ये भी देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 1 यहाँ पे भी कांस्टेंट पार्ट 1। तो हमें वेरिएबल चाहिए ना, और वेरिएबल की कितने पावर की कमी है, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, हमें चाहिए 3 पावर, तो हमें कितनी पावर और चाहिए, 2 पावर। तो x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे क्या मिलेगा, x³, 1 इंटू x² करेंगे तो ये x², फिर क्या होगा साइन चेंज, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 13 -1, तो ये आ जाएगा 12x², ऊपर क्या बचा 32x प्लस 20। अब x की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, 12x² मिल जाए, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू एक्स, क्योंकि 12x इंटू एक्स करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा 12x²। तो ये क्या आ जाएगा अब 12x², 12x की मल्टीप्लाई इस 1 से भी करेंगे तो कितना आएगा 12x, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो गया, ये कैंसिल, 32 माइनस 12 ये कितना हो गया 20x, और बचा क्या यहाँ पे प्लस 20। x के किससे मल्टीप्लाई करूँ 20x आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा ये 20। तो देखो ये 20x प्लस 20, साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 0। तो ये था हमारा स्टेप सेकंड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था, तो जो हमारा डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिविडेंड क्या है हमारा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये किसके बराबर होगा हमारा डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट कितना आया x² प्लस 12x प्लस 20 एंड प्लस रिमाइंडर 0। अब 0 को तो ऐड करो या मत करो एक ही बात है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर देना है। तो x प्लस 1 हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखो ये हमारा जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें इस 12x के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे 12x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 20। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का कितना आया प्लस 20, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव है। तो बताया था अगर ये 20 पॉजिटिव है तो 12 क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए दो नंबर का सम। तो 20 के इस तरीके से फैक्टर करो कि उनका सम क्या आ जाए 12। तो देखो 1 इंटू 20 क्या ऐड करने पे मुझे यहाँ पे 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 इंटू 10 क्या ये 2 10 जो 20 क्या ऐड करने पे 12 मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसका मतलब एक नंबर 2 होगा और दूसरा नंबर 10। और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे माइनस होता -12x, तो हम क्या करते -2 -10। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 10x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में से क्या आएगा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा प्लस 2। इन दोनों में से 10 कॉमन आ गया तो x प्लस 2। तो ये बन गया हमारा x प्लस 1, x प्लस 2 बाहर आएगा x प्लस 2 एंड x प्लस
10। क्वेश्चन 5 लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है, y। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमने क्या लिया, p ऑफ y की पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। अगर यहाँ पे x होता तो हम यहाँ पे x लेते थे, अब यहाँ पे y है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया, y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y³ का कोएफिशिएंट क्या है, 2। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -1। दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, -2। तो इस -2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, फैक्टर ऑफ -2। तो या तो +-1 होगा या फिर +-2 होगा, यानी कि या तो +1 या -1 या फिर +2 या फिर -2। तो इसके 4 फैक्टर पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करो हमने y = 1 लिया है। अगर हमने y = 1 लिया तो क्या होगा, p ऑफ 1 हम चेक करते हैं कितना आएगा, 2 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1। तो ये आ जाएगा 2 + 1 -2 -1। कितना आएगा ये, 2 + 1 3 एंड -2 -1 -3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 - 3 0। इसका मतलब p ऑफ 1 क्या आ गया, 0। तो अगर p ऑफ 1 0 है तो y = 1 इसका क्या होगा, y = 1 इसका क्या होगा, जीरोज होगा। ठीक है, और अगर y = 1 जीरोज है तो y - 1 इसका क्या होगा, y - 1 इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से हमें इसका एक फैक्टर मिल गया है y - 1। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम 1 लेके, जैसे हमने सपोज करो यहाँ पे अगर मैं -1 लेता तो ये क्या मिलता, p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 में क्या मिलता, 2 -1³ ठीक है, प्लस -1 स्क्वायर -2 × -1 तो यहाँ से मिलता है ये -2 + 1 + 2 -1। इसको सिंप्लीफाई करता है 0। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो -1 है ये भी इसका क्या है, जीरोज है। तो अगर ये -1 जीरोज है तो y + 1 इसका क्या बनता, फिर फैक्टर बनता। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए, लेकिन हमें केवल एक ही वैल्यू चाहिए। अब चाहे तो हम y - 1 फैक्टर इसको आगे बढ़ा ले, या फिर हम y + 1 को फैक्टर मान के इससे आगे कर ले। आंसर दोनों, जो फाइनल आंसर आने वाला है दोनों से ही सेम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें दोनों सभी वैल्यू पे चेक करना है, हमें केवल उसका एक जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब मैं y - 1 को लेके ही आगे सोल्व करूँगा। अगर मान लो आपने बाय चांस -1 पे चेक किया, स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले क्या पुट किया, -1, और वहीं पे आपको 0 मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसी से आगे उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस y - 1 से सोल्व करता हूँ। y - 1 इसका फैक्टर आया था, तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है हम उसको क्या करेंगे, y - 1 से डिवाइड कर देंगे। तो पोलिनोमियल क्या गिवन था, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस -1। अब y की मल्टीप्लाई किससे करूँ, 2y³ आ जाए, तो यहाँ पे कोसेंट का फर्स्ट टर्म हमें मिल जाता है 2y²। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 2y³ चाहिए हमें, किससे मल्टीप्लाई करने पाना चाहिए, y से। तो सोल्व कर लो, ये क्या मिल जाएगा, 2y²। ठीक है, अब 2y² की y से मल्टीप्लाई किया तो 2y³, 2y² × -1 -2y²। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, +y² एंड +2y² कितना हो जाएगा, 3y²। नोट कर लिया, -2y -1। y की मल्टीप्लाई किससे करूँ, 3y² आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3y। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3y² प्लस 3y × -1 -3y। साइन चेंज, तो ये कैंसिल, -2y प्लस 3y क्या बचेगा, y एंड -1 ऊपर से नोट कर लिया। अब y की मल्टीप्लाई किससे करूँ, y आ जाए, तो यहाँ पे तो +1 ही आएगा, तो ये y -1। सिंप्लीफाई करेंगे साइन चेंज करने के बाद, तो ये सब कैंसिल हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये पूरा रिमाइंडर क्या मिल गया यहाँ पे, 0। और यहाँ से हमारा कोसेंट आ गया है 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब फिर क्या करना है, इसके बाद फिर हमें यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है। क्या था डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिविडेंड क्या था हमारे पास, 2y³ प्लस y² माइनस 2y -1। क्या लिखेंगे इसको, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, y -1। कोसेंट क्या आया है, 2y² प्लस 3y प्लस 1, और रिमाइंडर क्या था, 0। अब क्या करना है, ये तो हमारा लीनियर पोलिनोमियल, तो ये तो हमारा y -1 ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता था
कि हमें जो भी पोलिनोमियल है उसको ब्रेक करना है, जितना हम उसको सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं उसको ब्रेक करना है। तो ये क्वाड्रेटिक है, अब हमें इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो 2y² ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा। अब हमें इस 3y को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 3y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट है क्या। y² का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 1, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है 2, और ये 2 क्या है? एक पॉजिटिव है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो क्या बताया था? अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव तो जो मिडल टर्म है यानी कि जो 3 है वो क्या आना चाहिए? 2 नंबर का सम। तो 2 के इस तरीके से फैक्टर करो कि उनका जो सम आए वो क्या आ जाए? 3। तो 2 1 जा 2, तो यानी कि एक नंबर 2 होगा और दूसरा नंबर 1, और हमें यहाँ पे 3y लेके आना है, तो इसका मतलब 2y एंड 1y यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2y प्लस 1y। अब देखो 2y इंटू 1y 2y² आ जाएगा, 2y² इंटू y 1, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ गया। और ऐड करेंगे 3y, मिडल टर्म आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? y माइनस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 2y कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 जाएगा तो कॉन्स्टेंट पार्ट पूरा बाहर चला गया। y की 1 पावर चली गई तो क्या बचा? y की 1 पावर। ये 2y पूरा चला गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में से क्या है? कुछ भी कॉमन है, इसका मतलब 1 कॉमन है। तो ये आ गया हमारा y माइनस 1, y प्लस 1 दोनों से बाहर निकाल लिया। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा? 2y प्लस 1। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।